नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप सभी का डिमांड बहुत अधिक था कि सर एक बार साइंस का जो हमारा दृष्टि का क्विक बुक हम स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो है वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाइए ताकि हम रिवीजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी नए हैं और उनको पता नहीं है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और जो इसका जो क्या बोलते हैं कि टाइम टेबल जो शेड्यूल है टेस्ट का वो भी आप सभी को बता देंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये जो है हमारा साइंस का आपका होमवर्क सीरीज है। ठीक है, और ये दृष्टि क्विक बुक से है। ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, उसके बाद आपका बिहार पुलिस, बीएसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ऑल एग्जाम। ठीक है, क्या है प्रोसेस, कैसे हम इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस बैच की अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो ये किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत अधिक लोग बोलते हैं कि जो दृष्टि का साइंस वाला जो किताब है क्विक बुक है ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको डिस्कशन के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी साइंस क्वेश्चन नहीं जाएगा। रोजाना हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और होमवर्क रहेगा। ठीक है, और उसी होमवर्क से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से हम टेस्ट करवाएंगे। रैंक लिस्ट भी आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से, 100 क्वेश्चन का टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा और जो दूसरा आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे। 50 दिन में किताब हम खत्म कर देंगे और जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 9 PM में है और जो इसका फ़ी है मात्र मैंने जो है 99 रुपये रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर 99 तो बहुत अधिक ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अधिक है लेकिन इतना अधिक है नहीं। बैच जो है स्टार्ट आपका 24 अक्टूबर से हो गया है। ठीक है, बैच से कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं तो QR पे पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे व्हाट्सअप कीजिए पेमेंट का स्लिप। यहाँ पे देखेंगे तो QR दिया गया है, आप सब लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके QR पे मैसेज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 2 का PDF है। हम टेस्ट नंबर 1 करवाने वाले हैं तो हम टेस्ट नंबर 1 ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट नंबर 1 होने वाला है और ये आपका 24 अक्टूबर में ही आपका टेस्ट करवाए थे। अगर आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में आपका टेस्ट होता है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप सभी लोग जो है क्वेश्चन को देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस 100 में से आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म पादपों का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। देखिए, सबसे मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है, इनके बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके जो बीज है फलों के अंदर जो है बंद रहते हैं। ऑप्शन नंबर पहले का बी सही होगा। एंजियोस्पर्म में निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें विकसित होता है। जो अंडाशय है किसमें विकसित होता है, ये फल में विकसित होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल में। एंजियोस्पर्म वर्ग को किन 2 भागों में बांटा गया है और इसका आधार क्या है। देखिए, इसका आधार की बात करते हैं तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह कोशिका स्तर का संगठन प्रदर्शित करता है, संगठन जो है प्रदर्शित करता है। तो ये स्पंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्पंज। किस संघ के प्राणियों में अंग स्तर का संगठन सर्वप्रथम जो है दिखाई देता है। देखिए, सर्वप्रथम की बात करते हैं तो प्लेटी हेलमंथीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये हो जाएगा, प्लेटी हेलमंथीज। अर्य यहाँ पे लिखा गया है अर्य समिति निम्नलिखित में से किस समूह में पाई जाती है। तो किस समूह में देखने को मिलता है तो लिखा गया है सिलेंट्रेट और टिनोफोर और एकाइनोडर्मेट है ना। तो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में हल्का फुल्का हो सकता है, दिक्कत है, बट आंसर हमारा जो है सी होगा। यहाँ पे लिखा है देश पार्श्व समिति का संबंध क्या है। सम समिति का जो है समिति का, एक सेकेंड, सममिति लिखा गया, सममिति लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 7 का देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका है, ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा कि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर का 2 समरूप दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित होना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। दिकोरिक प्राणी वे होते हैं जिनमें कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। ये स्तर कौन से हैं। तो ये स्तर की बात करते हैं तो बाह्य है जो कि एक्टोडर्म और आंतरिक एंटोडर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समूह
जो कि त्रिकोणकी है परंतु अगोही भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, प्लेटी हेलमंथी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए गुट लिखा गया है कि गुट गुहा किस प्राणी संघ का लक्षण है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, एस्केल्थमीज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच की गुहा यदि मध्य त्वचा से आच्छादित होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है हम देह गुहा या फिर प्रगुहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रगुही प्राणी का उदाहरण है? प्रगुही प्राणी का उदाहरण है तो इसका उत्तर हो जाएगा एनेलिड, मोलस्क यानी एनेलिडा बोल सकते हैं, मोलस्का बोल सकते हैं और आपका आर्थ्रोपोडा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर का बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होना किस जीव में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? किस रूप में या फिर किस जीव में? तो केंचुआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा केंचुआ। आगे बढ़ते हैं कि पृष्ठ रज्जु है ना, पृष्ठ रज्जु की उत्पत्ति भ्रूणीय विकास के दौरान किस स्तर से होती है? तो किस स्तर से होती है दोस्तों? तो ये होती है मध्य त्वचा है ना, मेसोडर्म जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जंतु जगत को किन दो प्रमुख भागों में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, रज्जुकी जो है, रज्जुकी और अरज्जुकी। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए तगड़े तरीके से है। अरज्जुकी प्राणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करते हैं तो इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस, दोहरा एवं अधतल है ना, अधरतल में होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। रज्जुकी प्राणियों में हृदय की स्थिति क्या होती है? जो हृदय की स्थिति है दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो ये अधर भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सभी कार्डेट्स में जो है पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय एवं देह गुहा युक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ये सही उत्तर होगा। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र वर्गीकरण के किस आधार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संगठन के स्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगठन के स्तर। यदि किसी प्राणी को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है तो वह क्या कहलाता है? बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी असममित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी सही उत्तर होगा। देखिए आगे हमारा है कि प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है? प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इनकी कोशिका संरचना साधारण होती है तथा केंद्रक जो है उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का देखेंगे तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। देखिए नॉन स्टॉक एवं एनाबीना है ना, एनाबीना जैसे जीवाणु किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रक्रिया में भाग लेते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा 22 का? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पोषकों के पुनर्चक्रण जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों तो ये हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का जो है सी हो जाएगा जीवाणु। अधिकांश कवक पोषक की है ना पोषण की दृष्टि से किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए परपोषित मृतजीवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा परपोषित मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। ब्रेड और बियर बनाने में निम्नलिखित में से किस जीव समूह का उपयोग जो है किया जाता है? किस समूह जीव का उपयोग हम करते हैं? तो ये कवक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कवक। गेहूं का रस्ट रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? गेहूं का रस्ट रोग तो ये होता है कवक के वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवक। निद्रा रोग का कारण बनने वाला जो कि ट्रिपोनोसोमा है ना, ट्रिपेनोसोमा किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो ये आपका प्रोटोजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेरिया तथा पेचिस जैसे रोगों का कारक जीव समूह कौन सा है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटोजोआ। सर्दी जुखाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली क्यों नहीं होती हैं? तो प्रभावशाली की बात करते हैं क्योंकि वे रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही उत्तर होगा।
पादप जगत के जीवों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? देखिए मुख्यतः की बात करते हैं तो ये आपका सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी हो जाएगा, सेल्यूलोज। पादप जगत के किस उपवर्ग के पौधों का शरीर मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो थाइलोफाइटा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाइलोफाइटा। लिखा गया येलोथेरिक्स और स्पाइरोगाइरा किस पादप वर्ग के उदाहरण हैं? किस पादप वर्ग के उदाहरण हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाइलोफाइट्स या फिर शैवाल बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 32 का बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि पादप जगत का उभयचर किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को हम कहते हैं? इसको जो है ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा 34 का हो जाएगा। पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है और संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं? बताइए। तो ये आपका टेरिडोफाइटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35 का सी उत्तर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। फर्न और मार्सिलिया किस पादप वर्ग से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर जो है 36 का ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा जो है इसका सी उत्तर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। देखिए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वर्गों में क्या समानता है दोस्तों? क्या समानता है? देखिए इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नग्न बीजी पौधे किस वर्ग की विशेषता है? बताइए। तो ये जिम्नोस्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। देखिए पाइनस तथा साइकस किस वर्ग यानी किस पादप वर्ग के उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। एक सेकेंड 39 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका संरचना का उदाहरण है? बताइए। तो ये शैवाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता तो ये हम कहते हैं कैरोलस लीनियस को कहते हैं दोस्तों। किसको? कैरोलस लीनियस को। ऑप्शन नंबर सी। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित किया है? तो ये किया है कैरोलस लीनियस ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर बी। द्विनाम पद्धति के अनुसार मानव के वैज्ञानिक नाम जैसे होमोसेपियंस में होमो और सेपियंस क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो क्रमशः अगर हम देखें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा वंश और जाति दर्शाते हैं, वंश और जाति। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त 5 जगत वर्गीकरण किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो यह किया है R.H. विटेकर के द्वारा किया गया है, R.H. विटेकर। ऑप्शन नंबर सी। R.H. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोनेरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, मोनेरा। नील हरित शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं किस जगत के जो है अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, मोनेरा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों जैसे शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ को किस जगत में रखा गया है? दोस्तों इसको हम देखेंगे तो ये 47 नंबर है ना, तो ये जो है प्रोटिस्टा का जगत में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटिस्टा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के जीव एवं कड़ी का कार्य करता है? तो आप सभी को पता है प्रोटिस्टा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। कवकों की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा की बनी होती है? दोस्तों ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइटिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह जो कि विषम पोषी है और पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है अंतः मृतजीवी कहलाता है? अंतः जो है मृतजीवी कहलाता है, तो ये कवक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कवक। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट, पेंसिलियम और मशरूम किस जगत के सदस्य हैं? तो इसका आंसर जो है 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवक। विषाणु यानी वायरस की खोज का श्रेय किस रूसी वैज्ञानिक को
दिया जाता है जिन्होंने 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग का पता लगाया था। ये सब क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे। तो दमित्री इवानोव्स्की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? दोस्तों ये हम कहते हैं विषाणु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस को। विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? इन्हें गुणन के लिए मेजबान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही होगा। पोलियो और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां किसके कारण होती हैं? तो ये होती हैं विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन नंबर डी विषाणु यानी वायरस। पादपों में वृद्धि पूरे जीवन काल तक चलती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण की बात करते हैं, जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर विभाजयोतक क्षेत्र की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। जंतु उत्पतनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? देखिए क्योंकि उनमें विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग जो है पाए जाते हैं, 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पादप अपने हानिकारक उत्पादों जैसे तेल और गोंद का उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं? दोस्तों किस प्रकार करते हैं? तो ये पदार्थ उनके शरीर में संचित रहते हैं और उनका स्राव होता है, ऑप्शन नंबर जो है 58 का जो है बी सही होगा। मोनेरा जगत के जीवों में पोषण का स्तर क्या होता है? देखिए पोषण स्तर देखेंगे 59 का, तो ये हो जाएगा स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कैल्प या समुद्री घास जो कभी कभी बहुकोशिकीय भी होती है को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रोटिस्टा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन दो वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था? देखिए 1801 की बात कर लेते हैं, तो ये अरस्तु, एक सेकेंड 61 नंबर रुकिएगा, तो 61 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा लैमार्क और ट्रेवी रेनर्स जर्मनी, ऑप्शन नंबर जो है 61 का जो है सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमलम में लगभग 500 जंतुओं का जो है वर्णन किया है। तो इसका आंसर जो है अरस्तु हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक कहे जाने वाले थियोफ्रेट्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है हिस्टोरिका लिखा गया प्लाटेरम, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सजीवों का वह कौन सा गुण है जो उन्हें बाह्य उत्पीड़नों जैसे प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व आदि के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम बनाता है और उन्हें सजीवों का एक निर्धारित लक्षण भी कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो हो जाएगा चेतना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेतना, ऑप्शन नंबर सी। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? देखिए सम्मिलित रूप से दोस्तों देखेंगे सो जो है हम उपापचय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपापचय। उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत उपचयन क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपचयन क्रिया का एक उदाहरण है जिसमें जटिल अणु टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं से जंतु कोशिकाओं को अलग करने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होगा, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति उन्हें किस प्रकार का पोषण प्रदान करती है? तो किस प्रकार का पोषण जो है दोस्तों प्रदान करती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो स्वपोषी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वपोषी। रसधानी के संदर्भ में पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर की बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी रसधानी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? जंतु कोशिकाओं में तारक काय का मुख्य कार्य क्या है? तारक काय का मुख्य कार्य क्या है?
तो कोशिका विभाजन में सहायता करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका भित्ति के स्थान पर जंतु कोशिकाओं में कौन सी संरचना जो है पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। कथन ए है कि सभी सजीवों का एक निर्धारित लक्षण कोशिकीय संगठन है। कारण आर है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही होगा। प्रजनन सजीवों का एक मुख्य गुण है। यह प्रक्रिया किस क्षमता को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सजीवों को निर्जीवों से अलग करने का आधार बनता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका गति, पोषण, उत्सर्जन, तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। जंतुओं को पोषण के आधार पर क्या कहा जाता है? अपवाद युगलिना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 77 का परपोषी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, परपोषी। वृद्धि की प्रक्रिया को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है सी हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका द्रव्य से भरी बड़ी रसधानियां किस प्रकार की कोशिकाओं में प्रमुखता से पाई जाती हैं? प्रमुखता से, तो पादप कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पादप कोशिका। और अस्तु को निम्नलिखित में से जो है किसका जनक कहा जाता है? किसका जनक? तो जंतु विज्ञान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जंतु विज्ञान। संघ पोरीफेरा के सदस्य सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये स्पंज के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पंज। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में शारीरिक संगठन का स्तर क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय स्तर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोशिकीय स्तर। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में जल परिवहन के लिए कौन सा तंत्र जो है पाया जाता है? तो तंत्र की बात कर लेते हैं तो जल तंत्र या कैनाल सिस्टम, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। स्पंजों में जल शरीर के अंदर महीन छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम ऑस्ट्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के सदस्यों में शिकार पड़ने, रक्षा करने तथा स्थिर रहने में सहायक कौन सी विशिष्ट संरचना जो है पाई जाती है? तो हो जाएगा सस्पर्श एवं निडोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। हाइड्रा किस संघ का एक उदाहरण है और इसमें किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है 86 का सिलेंट्रेटा ऊतक स्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिलेंट्रेटा के शरीर में पाए जाने वाला दो आकार रूप क्या है जिनमें एक स्थानबद्ध और दूसरा मुक्त रूप से तैरने वाला होता है? तो ये हो जाएगा पॉलिस एवं मेडुसा होगा, पॉलिस एवं मेडुसा, ऑप्शन नंबर डी। जेली फिश सिलेंट्रेटा के किस आकार रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएगा मुक्त रूप से तैरने वाला मेडुसा, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि एडम्सिया सी एनीमोन की प्रजाति किस जंतु के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे और एक और हम चीज़ बताएंगे कि आप अगर बोलेंगे तो इसको हम डेली बेसिस पे लाने का प्रयास कर सकते हैं अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत लगता है। इसका उत्तर जो है केकड़ा सही उत्तर हो जाएगा, केकड़े। हाइड्रा में शोषण की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है जबकि इसमें शोषण अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर जो है 90 का सी हो जाएगा। एक सेकंड, 90 नंबर है ना, तो 90 का दोस्तों आपका बी होगा, विसरण के माध्यम से बी हमारा सही उत्तर होगा। सामान्यतः समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली किस संघ के जंतुओं को कहा जाता है? तो ये जो है टीनोफोरा होगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा संघ की मुख्य विशेषता क्या है जो प्रकाश उत्सर्जन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जीव संदीप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। टीनोफोरा संघ के जीवों में चलने में सहायक 8 बाह्य संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो कॉम्प्लेक्स जो है इसका सही होगा। किस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं? अंततः उनमें
चपटे कृमि भी कहा जाता है, चपटा कृमि। तो प्लेटीहेलमिन्थेज ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। प्लेटीहेलमिन्थेज संघ के जीवों में शारीरिक संगठन का स्तर क्या होता है? तो शारीरिक के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर जो है 95 का दोस्तों हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग स्तर जो है सही होगा, अंग स्तर। प्लेटीहेलमिन्थेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए इसका शरीर त्रिकोणिक होता है और उनका शरीर द्विपार्श्व समित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। हेलमिन्थेज संघ के अंतः परजीवी जैसे फीताकृमि में कौन सी संरचना पाई जाती है जो परपोषी से चिपकने और पोषण प्राप्त करने में सहायक होती है? तो इसका आंसर जो है अंकुश एवं चूसक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा गया प्लेटीहेलमिन्थेज में कौन सी विशिष्ट कोशिका परासरण एवं उत्सर्जन, है ना, परासरण एवं उत्सर्जन में सहायक करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वाला कोशिका, है ना, ज्वाला कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। किस चपटे कृमि में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता जो है पाई जाती है? तो लिखा गया है प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी। फीताकृमि टीनिया, सोलेनियम और लीवर फ्लूक यानी फेसियोला किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सब हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थेज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। इसमें देखिए आंसर की मैंने प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। और अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 तारीख शुक्रवार था उस दिन, और ये टेस्ट नंबर 1 था। इस तरीके से जो है मैंने पूरा 50 दिन का जो रणनीति है, 50 दिन का जो सेट है, ये आपका 20 दिसंबर को जो है दोस्तों आपका टेस्ट खत्म होगा और शनिवार को ये टेस्ट हमारा 50 जो है खत्म हो जाएगा। और इसका देखिए हाईलाइट PDF भी हम देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाईलाइट PDF भी रहता है ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं, बार बार आपको आंसर की देखना नहीं होता है। 2 PDF देते हैं, एक आपका विदाउट हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट रहता है, दूसरा हमारा जो है आंसर हाईलाइट रहता है। आपका समय भी बचेगा, आप प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपना टेस्ट होमवर्क के साथ बनाइए। जय हिंद, जय भारत।